ओके, गुड इवनिंग। तो एक स्टूडेंट पूछ रहा है सर, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी एग्जाम 2025। देखो सिंपल से लाइन बताऊं तो कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो, उससे क्या होगा, तुम खुद ही तैयारी के फ्लो में आ जाओगे। इसकी वजह ये है कि वहाँ 400-500 बच्चे तुम्हें दिखेंगे, जैसे हमारे यहाँ 400-500 बच्चे हैं जैम के, तो तुम्हें देखेगा इतने लोग तैयारी करे, इतना डाउट भेज रहे, क्लास में डाउट पूछ रहे, तुम्हारे दिमाग में वो चीज चलती रहेगी, तुम लूप पे रहोगे, तो तुम प्रिपरेशन करते जाओगे। घर पे ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे जरूरी बिना कोचिंग के नहीं होगा, बिना कोचिंग के भी हो जाएगा। लेकिन कोचिंग क्या करता है, एक तुम्हें प्लेटफॉर्म देता है, मतलब एक तैयारी के रूप में वो सिलेबस पढ़ाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, मॉक टेस्ट करवाते हैं, डाउट सेशन लेते हैं, तो तुम तैयारी में लगे रहते हो और तुम भी पूरी तरह डेडिकेटेड हो। तो तुम जितना, अगर मान लो बिना तैयारी के तुम अगर 30 नंबर ला सकते हो, तैयारी करके तुम 70-80 नंबर ला सकते हो। इतना इंप्रूवमेंट हो सकता है। यस, हुआ भी है, कई सारे बच्चे ऐसे हमारे रहे हैं, है ना, जो फर्स्ट टाइम बिना तैयारी के दिए। कई सारे, जैसे श्रुति जिसका 3rd रैंक था 2022 जैम में, वैसे उसके 20-25 नंबर थे शुरू में जब वो दी थी ग्रेजुएशन के साथ, फिर ड्रॉप लेके हमारे साथ 1 साल प्रिपरेशन किया, 1 साल बाद उसके 60 मार्क्स थे और 3rd रैंक था। ऐसे कई सारे बच्चों की स्टोरी है जो ड्रॉप लेके बाद में बहुत अच्छा किए, पहले नहीं कर पाए, क्योंकि वो जब तैयारी शुरू किए तो प्रिपरेशन में क्या होता है, डेली क्लासेस हो रही हैं, फिर असाइनमेंट दिए जा रहे हैं सॉल्व करने के लिए, क्लास में डाउट सेशन जैसे हो रहा है या टेस्ट हो रहा है, तो उससे आपको एक लगता है कि आप कहाँ पे हो और एग्जाम का क्या लेवल। जब आप डाउट्स कोई बच्चा पूछता है तो आप जब कर पाते हो आपको अच्छा लगता है, आपकी अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर पाते आपको लगता है और पढ़ने की जरूरत है, फिर आप पढ़ते हो। तो इस तरह से एक तैयारी में तो लूप में आ जाते हो। कोचिंग का फायदा ये है कि बाकी बच्चों के साथ साथ आपकी तैयारी ऐसे ही होने लगती है, और फिर थोड़ा बहुत अगर आप एफर्ट्स डाल दो तो आप अच्छा कर जाओगे। तो ये तो एक तरीका हुआ, एक कोचिंग ज्वाइन करने से तुम लूप में आ जाते हो। नहीं ज्वाइन करोगे तो क्या करोगे, तो आपको सिलेबस देखना है क्या है, सिलेबस की प्रिपरेशन करनी है बुक से या यूट्यूब से या गूगल से या कहीं से भी, समूह आपको सिलेबस रेडी करना होगा। जो जो सिलेबस में वर्ड्स हैं उसके डेफिनेशन, उससे रिलेटेड थ्योरम्स एंड ऑल दैट। देन प्रीवियस ईयर पेपर्स करके देख लो कि जो तुम पढ़ रहे हो क्या तुमसे वो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है तो सीखो कैसे सॉल्व होगा, किसी से हेल्प लो। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बुक के एक्सरसाइजेस कर सकते हो, बुक के एग्जाम्पल्स कर सकते हो, डिफरेंट एग्जाम्स के पीवाईक्यू कर सकते हो जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, किसी कोचिंग का मटेरियल यूज कर सकते हो आप, प्रैक्टिस पेपर्स। तो इस तरह से आप कर सकते हो। बट आपको समहाउ प्रिपरेशन तो वही है, सिलेबस, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, असाइनमेंट्स, यही सब है। डाउट है तो डाउट के लिए कोई मेंटर चाहिए, तो या तो आप कोई टीचर ढूंढ लो या कोई सीनियर ढूंढ लो जो आपको डाउट कर सके, गाइड कर सके। कभी कुछ कंफ्यूजन हो एग्जाम से रिलेटेड या कुछ डिमोटिवेशन हो तो उससे पूछ लो। एलिजिबिलिटी का इशू, मतलब जो डिफरेंट टाइप का है। तो कोचिंग का ये फायदा है कि जो लोग, जैसे मैं ही खुद आईआईटी दिल्ली से पढ़ा हूँ, आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हूँ, आईआईटी खड़गपुर से पढ़ा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी पढ़ा हूँ मैं। मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, मास्टर्स आईआईटी दिल्ली से मैथ्स में है, मास्टर्स आईआईटी बॉम्बे से स्टैट्स में, खड़गपुर से पीएचडी स्टैट्स में। तो इस तरीके से हमने इतने सारे जर्नी कवर किए हैं। तो आपके जो लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ऑलरेडी मैं फेस कर चुका हूँ, तो वहाँ पे हम आपको हेल्प कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं। बाकी और कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके, सो अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।